हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस साथी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ गुड न्यूज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ने त्राही त्राही मचा रखी है देश में। कितने लोगों की जानें चले गई ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से। तो उससे रिलेटेड गुड न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सेटअप करने जा रही है टोटल 551 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट ऑल ओवर द इंडिया। और इसके लिए जो पैसे आएंगे वो आएंगे पीएम केयर्स फंड से। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनके हवाले से ये खबर आई है। एज वी कैन सी द आर्टिकल पब्लिश इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इवन नरेंद्र मोदी और रविशंकर प्रसाद ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। और एज वी कैन सी इन द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने भी इसे एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। देखो, इसमें कुल मिलाकर बातें ये कही गई कि टोटल 551 पीएसए, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किए जाने हैं। और ये सेटअप कहाँ किए जाएंगे? तो ये सेटअप किए जाएंगे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनमें। और इसमें जल्दी से जल्दी से बनाकर और फंक्शन में लाया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। और इसमें इस बात के लिए इंश्योर किया जाएगा कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली मिलता रहे, क्योंकि हम आए दिन सुनते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की वजह से कई लोग की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसका इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा। और फिर अलॉटमेंट कैसे किए जाएंगे? देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल हैं उनमें ये लगाए जाने हैं। लेकिन जो करंट सिनारियो वो भी एक बार देख लेते हैं। अभी देखो, टोटल 718 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2018, देयर आर 1003 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक ऑक्सीजन प्लांट पर 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाए जाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि पीएसए है क्या, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। देखो, हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। नियरली 20% ऑक्सीजन है और 80% नाइट्रोजन है। तो क्या किया जाता है कि इस एयर को कंप्रेस करके और जो इसमें ऑक्सीजन है वो सेपरेट किया जाता है। और जो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को पीएसए कहते हैं। देखो, ये इसका प्लांट है, पीएसए प्लांट। एंड ये है फंक्शनल। तो इसके बारे में वर्किंग देख ही लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। देखो, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। जो ऑक्सीजन रिच गैस है और कैन से एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, उसे स्पेसिफिक प्रेशर पे जियोलाइट ऑब्जर्वर से पास किया जाता है। अब ये जियोलाइट ऑब्जर्वर क्या है, क्या करता है? देखो, जियोलाइट एब्जॉर्बर नाम से क्लियर है कि ये कुछ एब्जॉर्ब करता होगा। तो ये एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को जाने देता है, जो कि हम सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल में पेशेंट को, ठीक है। और इसमें 2 वेसल्स में जियोलाइट ऑब्जर्वर यूज किया जाता है। भाई, अब 2 वेसल्स की यूज करते हैं। देखो, क्या होता है कि जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता गया, ठीक है, तो एक सिचुएशन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद वो जो जियोलाइट एब्जॉर्बर है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है नाइट्रोजन को, ठीक है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या किया जाता है, जो सेकेंड वेसल्स है उसके वाल्व को ओपन किया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो सेकेंड वाल्व से होता रहे, जो सेकेंड वेसल्स है उसके थ्रू होता रहे। तब तक हम क्या करते हैं कि ये जो सेचुरेशन में आ गया है जियोलाइट ऑब्जर्वर, उसको फिर से हम लोग वर्किंग में लाने के का प्रोसेस करते हैं। उसके अपने प्रोसेस है जिसके थ्रू फिर से जब ये रेडी हो जाता है और उसकी जो जियोलाइट ऑब्जर्वर है वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाती है, देन वी यूज द फर्स्ट वेसल। एंड ये अल्टीमेटली वन बाय वन यूज करके हम इस तरह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्किंग आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। और ये वर्किंग डायग्राम है, जैसे कि मैंने बताया कि जो जो जियोलाइट सेपरेशन सिस्टम है, देखो उसके थ्रू जाता ही है और वहाँ पे ऑक्सीजन पास आउट हो जाती है और नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें देखते हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा बनाने में। कि चलो ठीक है, आज आप ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, आपने तो कह दिया कि हाँ अब बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन कितना टाइम लगेगा? अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए तो इसमें 5 वीक लगेंगे, ठीक है, नियरली। और अगर स्पीडली वर्क किया जाए तो उसका कुछ और हो सकता है, लेकिन नियरली 5 वीक लगते हैं, ठीक है। तो 4 वीक तो इसको कंस्ट्रक्ट करने में लगते हैं और 1 वीक उसको स्टार्ट वर्किंग करने में कि हाँ सब कुछ सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उस मतलब टोटल 5 वीक, ठीक है। और इसके कॉस्ट कितने हैं? इसके कॉस्ट होंगे नियरली 40 to 50 लाख। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि सरकार को कितने खर्च आने हैं, ठीक है। अब आते हैं ओपिनियन पे, ठीक है। देखो, मेरा तो ओपिनियन ये है कि जैसा कि बहुत सारा रिपोर्ट भी कहती है
कि जो इसका जो सेकेंड वेव है, वेव तो नहीं है, ये सेकेंड सुनामी है अब कोरोना वायरस, तो इसका जो पीक पीरियड आएगा वो आएगा नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ के नियरली 15 के आसपास, ठीक है। तो उस समय तक अगर हमारे पास ऑक्सीजन की जो ये सेटअप करने वाले हैं प्लांट, अगर वो सेटअप हो जाती है तो आई थिंक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उस समय शायद मे बी जो आने वाली प्रॉब्लम है इसके लिए हम अभी से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये भी है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत अभी है, और लेकिन कुल मिला के बात ये है ना कि ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। जितने लोग मर रहे हैं सारे के सारे ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, लेकिन देखो अभी जो केरला है वो सरप्लस स्टेट है इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, उसके पास ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ध्यान जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन गैप है उसमें करना चाहिए। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मुझे लगता है इस पे भी ध्यान देना चाहिए। बाकी ये डिसीजन अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जो थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस भी आ सकती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये अच्छा स्टेप है। आप लोग भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, ये सेटअप करना कितना अच्छा है, कितना जल्दी सेटअप होना चाहिए, कितना फ़ायदा मिलेगा, ये सब आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के भी डिस्कस कर सकते हैं और इधर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें, घर से बाहर कम से कम निकले, जितना हो सके औरों की मदद करें, क्योंकि ये ज़रूरी है, लोगों की ज़रूरत है, लोगों को लोगों की ज़रूरत है, इंसान को इंसान की नहीं इंसानियत की ज़रूरत है। तो इंसानियत दिखाए, घर में रहे, बी सेफ, मास्क यूज करें, डबल मास्क यूज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएटिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।